और फिर सम्मान वितरण किया जाएगा। वीडियो को करेगा, वीडियो होता है कि ना। महान सम्राट अशोक के आदर्शों से प्रेरित होकर हम इस शुभ अवसर को और भी मधुर बनाने जा रहे हैं, जहां भावनाएं स्वर बन जाए और सम्मान संगीत में ढल जाए। ऐसे ही सुंदर क्षण में अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक मनमोहक स्वागत की। स्वर में सजी हो श्रद्धा, भावों में हो सम्मान। स्वर में सजी हो श्रद्धा, भावों में हो सम्मान। ऐसे गीत से होगा आज का शुभ आगाज महान। कैसे है तू? सत्य में वो जय, अर्थात करते ही विजय है। संकल्प कि हम सम्राट अशोक के आदर्शों पे चलेंगे, सत्य, शांति और मानवता का मार्ग अपनाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग में हमारे बहुत समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो मैं चाहूँगा कि इसका जो उद्घाटन हो वो नीचे सर के द्वारा हो और काफी सारे हिदायती सर से आए हुए हमारे से या उद्घाटन में शुरुआत हो टीका काट कर तो चाहे समय में हो गया ये तो नहीं अब ये 3 गिर रहा है, 5 नहीं गिर रहा है, नहीं बात काफी बड़ी
भर के रहो आज ही कटे हो गया था पीछे हो गया इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिहिया गांव के प्रधानाध्यापक श्री अनिल कुमार सिंह जी को प्रस्ताव करता हूँ, समर्थन करता हूँ। सवाल आ जाए। डॉक्टर साहब बोले पानी पियो पलक पानी पियो एक पानी पियो पलक को
और सभी ग्रामीणों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस अशोक स्तंभ के अनावरण के अवसर पर हैं और यह बहुत ही चैलेंजिंग चीज था, क्योंकि आवागमन का जो माध्यम था वो अद्भुत था। कमी हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ये हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है और उस स्वागत के क्रम में जो हमारे मुख्य गणमान्य अतिथि हैं स्वागत ग्रहण करें और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। तो मैं सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कलिंग विजय, जिसमें उनकी एक कल्पना है कि सम्राट अशोक ने क्या कहा था कलिंग के जो रक्तपात हुए थे उसके बाद। सम्राट अशोक के मन में क्या बात आई थी, तो कहा कि क्या किया मैंने बहाया आदमी का खून, क्या किया मैंने बहाया आदमी का खून, खुल गई है शुभ्र मन की आंख, खुल गई है चेतना की पांख, प्राण की अंतःशिला पर आज पहली बार जाग कर करुणा उठी है, कर मृदुल झंकार। तो यह एक उनके हृदय परिवर्तन का अंश है जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने अपने शब्द में पिरोया है और हम सुनेंगे। जहाँ सम्राट अशोक के द्वारा जो सारनाथ में अशोक स्तंभ बनाया गया है उसी की प्रतिकृति, उसी की अनुकृति यहाँ कटिया ग्राम में स्थापित की गई है और चंद पहले इसका उद्घाटन भी हुआ, इसका अनावरण हुआ और हम सभी लोग उसके साक्षी बने। तो जहाँ पर जिस महान शासक, जिस अद्वितीय शासक के द्वारा स्थापित इस साम्राज्य और उस साम्राज्य का प्रतीक 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ, यह चीख चीख करके इतिहास का गौरव गाता है और कहता है कि यह जो शेर है जो चारों दिशाओं में है, चारों दिशाओं की समृद्धि का प्रतीक है और सम्राट अशोक का शासन हर तरह से सर्वांगीण विकास का शासन था, जहां न केवल मानव बल्कि पशु पक्षियों को भी सरकार के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी। तो बहुत सारे लोगों का वक्तव्य आएगा, हम जानते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सम्राट अशोक के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ प्रकाश डाला जाए और एक बृहद प्रकाश डाला जाए। उसके लिए हम आमंत्रित करते हैं, दुनिया से चल करके आए हैं हमारे आदरणीय सम्मानीय और बिया कन्या मध्य विद्यालय के पूर्व प्राचार्य रामेश्वर सिंह जी, श्री रामेश्वर सिंह जी, जो इस मामले में एक अच्छे वक्ता भी हैं और सम्राट अशोक की अच्छी पहचान भी रखते हैं, ज्ञान भी रखते हैं। तो मैं चाहूंगा वो आकर के सम्राट अशोक के व्यक्तित्व पर अपनी बात रखें। इस सभा के परम आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच संचालक महोदय, मंचासीन और मंच के सामने
उपस्थित अभी हो। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, जैसा कि जन संचालक महोदय ने, तो आज बड़ी खुशी की बात है, इस गांव में सम्राट अशोक स्तंभ का उद्घाटन हुआ, लगाया गया है इस गांव में। यह विरासत है हम लोगों की। इसके लिए इस गांव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रही बात सम्राट अशोक के बारे में कुछ कहने की बात संचालक महोदय ने कही है। दुनिया में सम्राट अशोक जैसा कोई सम्राट नहीं हुआ। सम्राटों के सम्राट इनको कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने जो भी काम लिया हाथ में, उसका अंतिम कर दिया, उसके बाद कुछ शेष नहीं रहा। जब इन्हें राजकाज संभालने की बात आई, और जैसा कि राज दरबारों में होता था, आपसी संघर्ष, लेकिन उन सब में इन्होंने अपनी बुद्धि कला और साहस का परिचय देते हुए गद्दी पर विराजमान हुए। जिस समय गद्दी पर विराजमान हुए, उस समय अपने क्षेत्र का विस्तार इन्होंने किया। इनके साहस और पराक्रम के सामने कोई टिक नहीं पाया। ये ऐसे शासक हुए, इनका सामना कोई भी दूसरा शासक नहीं कर सका। और जितने बड़े साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की, आज आप सुनते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बर्मा, सबको इन्होंने एक सूत्र में बांधा भारत के साथ, और सब पर राज किया। लेकिन इनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देख करके इनका हृदय द्रवित हो गया, और इन्होंने युद्ध नहीं करने का संकल्प ले लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म को भी स्वीकार किया तो आज के सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री अपने बेटे बेटियों की सेटिंग करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने बेटे बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया और बौद्ध धर्म का इतना प्रचार किया कि पूरे विश्व में इनका नाम लोगों के जहन में आया कि भाई ऐसा सम्राट जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और पूरे विश्व में इनका नाम रोशन हो गया। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद इनकी ख्याति और बढ़ गई, और इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार जब किया, उसका प्रचार किया, और अपने यहाँ बुद्ध के सिद्धांतों को इन्होंने लागू किया। इन्होंने अहिंसा, भाईचारा को मिटा करके एक रूप समाज का निर्माण किया, समता का समाज का समानता पैदा की, और पूरे राज्य को देश के कल्याण में लगा दिया। उनके राज्य में चारों तरफ इतना तीव्र गति से विकास हुआ, समाज के लोग, उनके राज्य के लोग पूरी तरह से बौद्ध धर्म से जुड़ गए। उनके अंदर भेदभाव नहीं रह गया, समाज में समता का भाव हुआ, और पूरा देश, पूरे विश्व में
अग्रणी देश बन गया। पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग इस देश को आदर की दृष्टि से देखने लगे। उन्हीं के समय में यह देश सोने का चिड़िया बना और बुद्ध का प्रचार करते करते इस देश का नाम पूरे विश्व में फैला दिया। लेकिन आज अब उनके वंशज हैं। खुशी है कि यहाँ अशोक स्तंभ लगाया गया, लेकिन अभी हम लोग उनके सिद्धांतों को लागू नहीं कर पाते हैं, अपने में धारण नहीं कर पाते। अभी सम्राट अशोक जयंती के नाम पर जगह जगह रैलियां होती है और हम लोग तलवार और भाला भाजते हैं। वह युग था राजतंत्र का और अब समय बदल गया है। अब समय आ गया है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में जनता जिसके पीछे होगी वह राज करेगा। तलवार भाजने से, भाला भाजने से और रोड पर डांस करने से आप राजा नहीं बन सकते। यदि आपको राजा बनना है तो आपको शिक्षित होना होगा और समाज में ऐसा आदर्श पैदा करना होगा कि लोग आपके पीछे चले। जब आपके पीछे लोग चलना शुरू करेंगे तब आप देश के शासक बनेंगे। इसलिए मौर्य वंश के लोगों से मैं यह कहता हूं कि आप इस पर विचार कीजिए। पहले शिक्षित बनिए। बाबा साहेब अम्बेडकर की भी मूर्ति लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि आप शिक्षित बनिए, तब संगठित होइए, इसके बाद संघर्ष कीजिए। हम संगठित हैं नहीं, हम तो फूटे हुए हैं। हम पूरे समाज को फिर हम कहते हैं राज हमको चाहिए। ऐसे स्थिति में राज नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी बात होगी कि आप खा करके भी पढ़ाइए और समाज को संगठित कीजिए। इसके बाद संघर्ष होगा। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो क्या देश